आप सभी का अभिनंदन, प्रणाम। और कठोपनिषद के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए मैं मात्र इतना स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने पिछले सत्र में नचिकेत और यम के वार्तालाप में इस बात को सुना कि यम नचिकेत से कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व का गूढ़ ज्ञान है वो सहज ही उपलब्ध नहीं होता है। ये इतना गूढ़ विषय है, ये इतना कठिन और क्लिष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति सहज ही इसको समझना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए कोई विशेष गुरु, ज्ञानी, वेद पाठी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई गुरु मिल भी गया जो कि बहुत कठिन है, संभव नहीं। तो ऐसा कोई गुरु मिल गया जिसके प्रवचन, व्याख्यान और ज्ञान की बातें सुनने को मिल भी गई तो यमराज कहते हैं, नचिकेत, अधिकांश लोगों को तो वो बात समझ में भी नहीं आएगी। अव्वल तो ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिलना कठिन है जो इस आत्म तत्व का विवेचन कर सके, उसका ज्ञान दे सके। इसलिए वह कहते हैं कि श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य, अर्थात बहुत सारे, बहुभिर्यो अर्थात अधिकांश लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो इस आत्म तत्व के विषय में सुनने को भी नहीं मिलता। उन्होंने जीवन पर्यंत इस विषय पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो सिर्फ विषय आसक्ति में लिप्त होकर ही अपना जीवन बिता देते हैं। भोग विलास, माया मोह में लिप्त होकर ही जीवन, आत्म तत्व के ऊपर ध्यान कौन देता है? कितने लोग ऐसे हैं जो इस विषय पर सुनने को लालायत है। तो यमराज कहते हैं श्रवण यापि बहुभिर्यो न लभ्य, सुनने को भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता ये लाभ। फिर आगे यमराज कहते हैं श्रवणन्ति अपि बहुवा न विद्युः, जिन्हें सुनने को मिल भी गया तो उन्हें समझ में नहीं आता। बहुवो न विद्य मतलब समझना संभव, सुनने को मिल गया वो आत्म तत्व का ज्ञान। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य न लब्ध, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो अनुशिष्ट। अर्थात हे नचिकेत,
यदि कहीं तुम्हें ऐसा गुरु मिल भी जाए जो इस आत्म तत्व की व्याख्या करके तुम्हें समझा सके, इस गूढ़ ज्ञान को दे सके, तो बहुत बड़ा आश्चर्य मानना। आश्चर्य वक्ता, ऐसा वक्ता आश्चर्य से कोई मिलता है, विरला ही कोई होगा जो इस गूढ़ तत्व का विवेचन कर सके। और आश्चर्य ज्ञाता, कुशल अनुशिष्ट, और ऐसा कोई सुनने वाला मिले जो ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो, उसकी योग्यता रखता हो, तो भी आश्चर्य है। और इस वजह से ये आत्म तत्व इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके न तो कोई ज्ञाता है, न कोई इसके वक्ता है, न अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानने की अभिरुचि है। और यदि कोई जान भी गया तो समझ में आना संभव नहीं है। और इसलिए हे नचिकेत, तुम विरले हो, तुम अद्भुत हो कि इस बाल्यावस्था में भी तुम में इस आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा है, उत्सुकता है, उत्कंठा है। मैंने तुम्हें समस्त वेदों के ज्ञान, समस्त यज्ञों का अभिलक्ष्य, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा किए गए तप का लक्ष्य, जो स्वर्गलोक होता है, हो सकता है, उसके अंदर, उस स्वर्गलोक में उपलब्ध भोग विलास की समस्त सामग्रियां इस भूलोक पर धन, पुत्र, पौत्र, पशु, जमीन, जायदाद, समस्त संपत्ति, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, सब कुछ तुमको प्रलोभन दिया, इस भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक। यहां तक कि मैंने तुम्हें प्रलोभन दिया कि ये सारी संपत्ति ले लो, भोग विलास की सामग्री ले लो, शत आयु के पुत्र पौत्र ले लो, पशुधन ले लो, गाड़ी घोड़ा सब ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं ले लो जो तुम्हारी परिचारिकाएं बन के तुम्हारी सेवा करें। तुमने इन सारे प्रलोभनों को नकार के इस आत्म तत्व के ज्ञान को महत्व दिया है, तो विरले हो, साधारण नहीं। मैंने तरह तरह से तुमको बरगलाने का प्रयास किया, तुम्हें इस हट को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ये भी समझाया यदि तुम हट करके ये आत्म तत्व का ज्ञान ले भी लो तो तुम्हारी बाल्यावस्था को देखते हुए तुम्हें समझ में आने वाला है, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि बड़े बड़े देवता इसे जानने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए।
ऋषियों मुनियों ने कठिनतम तप किया इस आत्म तत्व को जानने के लिए, किंतु जान नहीं पाए। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि इस हट को छोड़ो, ये तुम्हारी समझ के परे है। बदले में ये सारे भोग विलास के साधन ले लो, किंतु तुम अपने हठ पर अडिग रहे। तो यमराज नचिकेत को बताते हैं कि इस तरह के प्रलोभन देकर मैंने सचमुच तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम योग्य भी हो अथवा नहीं, क्योंकि ज्ञान भी सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। जो उस ज्ञान का महत्व समझे, उसकी वैल्यू समझे। Whether the person is deserving to get that knowledge. If the person does not deserve to get the knowledge, then that person will spoil not only that knowledge but the life of others as well. Therefore, I was trying to examine how deeply and how seriously you want to know this knowledge. I was also examining whether you deserve to know this. And Yamraj told Nachiket that I found you to be successful in convincing me that you deserve to know this knowledge. So I will give you. ये बताकर जब यमराज ने नचिकेत को यह समझाया कि वह किस प्रकार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, किस प्रकार वो नचिकेत से अत्यंत प्रसन्न है, तब नचिकेत ने पूरी विनम्रता से हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे मृत्यु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शीघ्रातिशीघ्र मुझे इस आत्म तत्व का ज्ञान दें। हे मृत्यु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा परिचय उस ब्रह्म से कराएं, उस पर ब्रह्म से भी कराएं जो धर्म और अधर्म के अंतर से परे है। जो सगुण और निर्गुण के अंतर से परे है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के काल से भी परे है। हे यमराज, आप मुझ पर कृपा करें। जैसा कि आपने कहा है, मुझे आप जैसा दूसरा गुरु कहीं मिलेगा नहीं। आप जितना ज्ञानी, आप जितना दयावान, आप जितना कृपालु, इस आत्म तत्व का व्याख्यान करने वाला मुझे कहां मिलेगा। जैसा आपने कहा, आश्चर्यो वक्ता कुशलो वस्य तथा, ऐसा कुशल वक्ता यदि कहीं मिल जाएगा तो आश्चर्य है। इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा करें और शीघ्रातिशीघ्र मुझे यह ज्ञान देने की कृपा करें। यमराज बेहद प्रसन्न थे। तो
उस आत्म तत्व की व्याख्या करते हुए यमराज नचिकेत से कहते हैं कि हे नचिकेत, इस विश्व की जो सूक्ष्मतम वस्तु है, जो इन भौतिक चक्षुओं से दिखाई भी नहीं दे सकती, जो एक अणु के समान है, सिंपली लाइक अ मॉलिक्यूल, एन एटम, which cannot be visible by the naked eye, उस सूक्ष्म तत्व से भी सूक्ष्म ये ज्ञान है। जो भौतिक दृष्टि से परे है, जो भौतिक बुद्धि से परे है, जो इंद्रियों और मन से परे है, वैसा गहन सूक्ष्म स्वरूप है परब्रह्म का, ब्रह्म का। ये ज्ञान मैं आज तुम्हें देता हूं। वो ज्ञान जो देवताओं, ऋषियों, मुनियों को उपलब्ध नहीं है, मैं आज उससे तुम्हारा परिचय कराता हूं। यमराज नचिकेत को समझाते हुए कहते हैं कि ये वो ज्ञान है जो स्वयं अपनी बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। ये बिना गुरु के और उस गुरु की कृपा के बिना, जो स्वयं उस ज्ञान को समझ चुका है, अनुभव कर चुका है, बिना उंगली पकड़कर तुम्हें उस ज्ञान के द्वार तक ले जाने वाले अनुभवी वक्ता गुरु के बिना ये तुम्हें समझ नहीं सकता आने वाला, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है। ये ना तो वेदों के यज्ञ से प्राप्त हो सकता है, न तप करके प्राप्त हो सकता है, न भौतिक बुद्धि से प्राप्त हो सकता है। ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि इसे तो किसी अनुभवी गुरु के संरक्षण के बिना प्राप्त करना संभव है। और गुरु के व्याख्यान को मात्र श्रवण करने से तुमको यदि ये ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा भ्रम है, तो ये भी संभव है, क्योंकि मात्र श्रवण से यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रवण के पश्चात मनन की आवश्यकता है। जब तक मनन नहीं करोगे गुरु के द्वारा दिए हुए उस ज्ञान का, जब तक उस विषय पर चिंतन नहीं करोगे, भौतिक संसाधनों से स्वयं को काट नहीं लोगे, जब तक उसी विषय पर चिंतन मनन करते हुए एक साधना में नहीं जाओगे, उसी में गुम नहीं हो जाओगे, उन्हीं विचारों की तंद्रा में खो नहीं जाओगे,
तब तक ये सूक्ष्म ज्ञान पर ब्रह्म का दर्शन संभव नहीं। अर्थात स्वयं को उस ब्रह्म पर लक्ष्य करना होता है, स्वयं को उस जोन में उतारना होता है, कांस्टेंट उस विषय पर विचारों की तंद्रा बनानी होती है, कॉन्स्टेंटली मनन करना होता है। धीरे 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 आप उस जोन में उतर जाते हैं और उस मार्ग पर चलने का जो सबसे उत्तम साधन है, जो परब्रह्म का सबसे साधारण, सबसे आसान स्वरूप है, वह है नाद स्वर ओम। यमराज नचिकेत से कहते हैं, ये जो नाद स्वर है ओम, ये ब्रह्मांड का स्वर है। इस ओम में स्वयं को लिप्त कर खो जाओ। इस ओम के माध्यम से ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो एक छोटा सा अक्षर है ओम, यही उस निर्विकार निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। यह एतत्ते एव अक्षरम ब्रह्म, यह एतत् एव अक्षरम ब्रह्म, एतत् एव अक्षरम परम, एतत्तेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। इसका अर्थ यमराज कहते हैं, नचिकेत को समझाते हैं कि हे नचिकेत, एतत् एव अक्षरम, यही वह एकमात्र अक्षर है ओम। एतद एव अक्षरम ब्रह्म, यही उस ब्रह्म का स्वरूप है। एतद ही अक्षरम परम, यही परम पिता पुरुषोत्तम का स्वरूप है। एतद् एव अक्षरम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा अर्थात इस अक्षर के प्रभाव को, इस ओम की डेप्थ को जानने वाला, ज्ञात्वा जो जान चुका है, जो जान लेता है, यो यदि इच्छति तस्य तत्, वह जो कुछ भी चाहता है, यो यदि इच्छति, जो कुछ भी चाहता है, तस्य तत्, उसे वह प्राप्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्म को चाहता है सगुण स्वरूप में, तो ब्रह्म प्राप्त हो जाए। वह परब्रह्म को चाहता है निर्गुण निर्विकार स्वरूप में, तो परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हुए यमराज
नचिकेत से कहते हैं एतत् ह्यालंबन श्रेष्ठम, एतद् हे आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् हे आलंबनम परम, एतद् हे आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके। अर्थात ये जो एकमात्र अक्षर है ओम, ये श्रेष्ठतम आलंबन है ब्रह्म तक पहुंचने का। आलंबन अर्थात मार्ग, आधार। किस आधार पर हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं? श्रेष्ठतम, एतद् हे अक्षरम, एतद् हे आलंबनम श्रेष्ठम। श्रेष्ठम आधार है, आलंबन है, मार्ग है ब्रह्म तक पहुंचने का। एतद् अक्षरम, एतद् हे आलंबन परम, पर ब्रह्म तक पहुंचने का भी आधार यही एक नाद स्वर ओम है। एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके प्राप्त, जिसे यह एकमात्र आधार, ये एकमात्र मार्ग ज्ञात हो गया, जान गया, उसे ब्रह्मलोक तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। यमराज नचिकेत से कहते हैं कि इस ओम स्वर के महत्व तुम समझो, क्योंकि इस ओम स्वर के महत्व को जानने वाला मैं इस समस्त माया मोह के जाल से परे हो चुका हूं। यमराज यानी मृत्यु के देवता है। मृत्यु जो जीवन का सर्वोत्तम सत्य, जो सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सारा जीवन मिथ्या है। और जो मृत्यु जो सबसे बड़ा सत्य है, उसके देवता स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि इस ओम अक्षर को चूंकि मैं जान चुका हूं, इसके महत्व को, इसकी गहराई को, इसके नाद स्वर को, ब्रह्मांड स्वर को मैं पहचान चुका हूं, समझ चुका हूं, इसलिए अपने अनुभव से तुम्हें इससे अवगत करा रहा हूं। इसे समझो, इसके महत्व को समझो, इसमें खो जाने की आवश्यकता को समझो, इसके डेप्थ को समझो। बात ऐसी है कि मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाकर इस गूढ़ विषय को आत्मसात करने में आसानी हो, ये प्रयास कर रहा हूं। एक बड़ा ही निष्ठावान भक्त ब्राह्मण एक गांव में रहता था। दिन प्रतिदिन बस वह तप में व्यस्त रहता था, पूरी तरह ब्रह्मलीन रहता था। जो भिक्षा में मिल जाए वो प्राप्त करता था, उसी से जीवन यापन करता था और संपूर्ण रूप से समर्पित था ब्रह्म के।
ऐसे विद्वानी ब्राह्मण के साथ एक घटना घटी। एक दिन जब वह वटवृक्ष के नीचे बैठा ओम का जाप कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने से बेतहाशा भागती हुई एक गाय निकली। गाय बेहद घबराई हुई सी भाग रही थी, बहुत तेजी से भाग रही थी, धूल उड़ रही थी। वो ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि ये गाय कैसी बेतहाशा बदहवास सी भागी जा रही है। धूल उड़ाती हुई भागती हुई वो गाय कहीं विलुप्त हो गई। ब्राह्मण फिर बैठ गया, फिर अपना जाप करने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, चारों तरफ किसी चीज को खोज रहा था, ढूंढ रहा था। उसने इस ब्राह्मण को बैठे हुए देखा तो उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने क्या यहां से किसी गाय को जाते हुए देखा है? ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ देखा तो है। उसने पूछा, बड़ी कृपा होगी, कृपा करके बताएं वो गाय किस दिशा में गई है? ब्राह्मण ने जिस दिशा में गाय गई थी उस तरफ इशारा कर दिया। ब्राह्मण को लगा ये व्यक्ति शायद उस गाय का मालिक होगा। गाय को ढूंढता हुआ घूम रहा है, गाय इधर उधर भागी है। तो परोपकार के मनोभाव से उसने उस व्यक्ति को गाय के भागने की दिशा बता दी। भागता हुआ वो गाय के पीछे गया और थोड़ी देर में उसने उस गाय को पकड़ लिया। गाय को घसीटता हुआ रस्सी से बांधकर वापस वो उसी मार्ग से ले जाने लगा जहां ब्राह्मण बैठा था। फिर ब्राह्मण को देखा तो उसने धन्यवाद दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी वजह से ये गाय मुझे मिल गई। ये देखिए भाग गई थी। तब उस ब्राह्मण को पता चला कि जो व्यक्ति गाय के पीछे दौड़ रहा था वो कसाई था, और गाय उस कसाई से बचकर भाग रही थी। और इससे पहले कि ब्राह्मण कुछ कर पाते, ये तो वैसे भी निर्धन थे, भिक्षा पर जीवन यापन करते थे, उस कसाई ने गाय का वध कर दिया। ब्राह्मण देवता ग्लानि से भर गए। इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनकी वजह से गाय का वध हो गया। इतना गिल्ट उनके अंदर भर गया कि वो स्वयं को उस गाय के वध का दोषी समझने लगे, मानने लगे। इतनी आत्मग्लानि कि उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। आसपास के गांव के लोगों ने आकर भिक्षा स्वयं उन तक पहुंचानी प्रारंभ कर दी, किंतु उन्होंने सब त्याग दिया। वो आत्मग्लानि गिल्ट से इतने भर गए, उन्होंने स्वयं को गाय के वध का दोषी समझ लिया। और चंद दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। भूख प्यास से तड़प के मर गए। जब मृत्यु हो गई तो
उनके लेखा जोखा के अनुसार उनका पुनर्जन्म कसाई के रूप में हो गया। दंड मिला वध का, कसाई के रूप में पैदा हो गए। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य, पूर्व जन्म के जो सदकर्म थे, उनका प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि कसाई के रूप में जन्म लेने के बाद भी ये प्रभु में लीन रहते थे। ये कसाई के रूप में वध नहीं करते थे किसी का, सिर्फ जो भी इनके संगी साथी वध करके मांस ला के दे देते थे उसको ये बेचते थे। ही बिकेम ट्रेडर। और इस ट्रेडिंग में भी बड़ी निर्लिप्तता से ये कार्य करते थे। सुबह सुबह प्रातः काल जाकर नदी में स्नान करते थे, पूजा पाठ करके अपनी दुकान पर बैठ जाते थे। एक दिन गंगा के स्नान करने के लिए जब गए तो वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा मिला। उस पत्थर के टुकड़े को उठा लाए कि चलो ये तराजू के बाट के रूप में काम आएगा। उसी को एक तराजू के बाट के रूप में रखकर दूसरी तरफ मांस तोल तोल कर लोगों को बेचते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो जो पत्थर का टुकड़ा ये उठा लाए थे, वो पत्थर का टुकड़ा बड़ा यूनिवर्सल नाप था। कोई अगर 200 ग्राम मांस मांगता था तो उसी पत्थर के टुकड़े से 200 ग्राम तुल जाता था। कोई 2 किलो मांगता था तो उसी पत्थर के टुकड़े से 2 किलो तुल जाता था। ये बात आसपास फैलने लगी कि बड़ा अजीब सा बात है, वो जिस वजन का मांगो उसी वजन से बराबर तुल जाता है। ये जानते हुए एक वहां से प्रतापी साधु जब पहुंचे तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ये क्या आश्चर्य है, जरा देखता हूं। जब तराजू की उस बाट को देखा तो इन्होंने इस कसाई को डांटते हुए कहा कि मूर्ख, जिसे तुम ये बाट समझ रहे हो ये शालिग्राम है। ये वही शालिग्राम था जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण जिसका पूजा पाठ करता था। देखिए, कसाई के रूप में जन्म लेके भी उसे वो शालिग्राम नदी के किनारे प्राप्त हो गया। लेकिन चूंकि इस जन्म में वो कसाई था, उस शालिग्राम को पहचान नहीं पाया। उसको मांस तौलने का एक तराजू का बाट समझ के उसका उपयोग कर रहा था। ब्राह्मण देवता क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुमने इस शालिग्राम को भ्रष्ट करने की धृष्टता की, इससे मांस तौल रहे, लाओ ये मुझे दो। भयभीत कसाई ने वो शालिग्राम उन साधु को दे दिया। साधु से ले गए, पूजा पाठ की, स्नान कराया, किंतु उस रात उन्हें स्वप्न में आया कि ये शालिग्राम जाकर उसी कसाई को वापस दे दे। साधु ने कहा, प्रभु वो तो आपको भ्रष्ट कर रहा है। शालिग्राम ने कहा, नहीं, वो भ्रष्ट नहीं कर रहा है, वो पूरे मनोयोग से, तटस्थ भाव से मेरा उपयोग कर रहा है। साधु घबरा गए। दूसरे दिन जाकर शालिग्राम वापस दे दिया। कसाई समझ गया था कि कुछ गलती तो उससे हो गई है। वो समझ गया ये जिसे मैं बाट समझ रहा था ये ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है। तो वो अपना व्यवसाय छोड़कर तीर्थ यात्रा पर उस शालिग्राम को लेकर निकल गया। रास्ते में एक गांव में जब रुका तो जिस घर में उसने शरण ली वहां की स्त्री इस पर मोहित हो गई। वो रात्रि में ब्राह्मण के पास आ गई, प्रणय याचना करने लगी। ब्राह्मण जानते थे ये स्त्री विवाहित है। उन्होंने कहा, हे देवी, क्षमा करें, मैं तो निम्न जाति का कसाई हूं। आप ऐसा कोई भ्रष्ट कार्य ना करें जो आपके
पतिव्रता होने पर दोष लगाए, सतीत्व पर दोष लगाए, किंतु वो स्त्री इतनी मोहित हो चुकी थी कि उनको लगा कि शायद उनके पति की वजह से ये कसाई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो गई और उसने अपने पति की गर्दन काट दी नींद में, और उनकी खोपड़ी प्रमाण के रूप में लाकर कसाई को दी कि ये लो, अब तो पति नहीं रहे तो पतिव्रता का प्रश्न नहीं, अब मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। कसाई घबरा गया। उसने कहा, हे देवी, ये क्या किया आपने? ये तो घोर पाप है। स्त्री बोली, तुम तो कसाई हो और इस तरह के पाप पुण्य की बात करते हो, तुम्हारे लिए तो बड़ा काटना कूटना मांस ये सब ऑर्डिनरी चीज है, मैंने कर दिया तो इतना पाप, तुम क्या करते हो? उसने कहा, देवी मुझे नहीं पता, किंतु मैं ये जानता हूं कि ये पाप है। गांव वाले इकट्ठे हो गए। स्त्री ने अपना रंग बदल दिया और कहा कि ये देखिए, ये मुझ पर बुरी नजर रखी था और इसने मेरी पति की हत्या कर दी, और अब ये मुझ पर बदनीयत कर रहा है, मैंने तो इसको आश्रय दिया था। गांव वालों ने उस कसाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। कसाई रूपी ब्राह्मण पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु इस बार ब्रह्मलोक पहुंच गए। पिछली बार यमलोक पहुंचे थे, पुनर्जन्म में वापस कसाई के रूप में आ गए थे, और जब कसाई के रूप में जन्म हुआ तो ब्रह्मलोक पहुंच गए। ये जो पैराडॉक्सिकल घटनाक्रम हुआ, विपरीत विरोधाभासी, कि जब एक पूरे कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में पूरा जीवन तप में बिताया, तब तो यमलोक जाकर पुनर्जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आ गए, और दूसरी ओर जब कसाई के रूप में शालिग्राम से मांस तोलते रहे तो ब्रह्मलोक पहुंच गए। ये पूरा घटनाक्रम नारद जी की समझ में नहीं आया। वे प्रभु के पास पहुंच गए और बोले, प्रभु ये क्या विचित्र लीला है, ये तो मेरे समझ के परे है। जब वो ब्राह्मण पूर्ण रूपेण ब्रह्मलीन था, तब वह पुनर्जन्म के चक्र में पड़ गया, और जब कसाई के रूप में जन्म लेकर शालिग्राम से मांस तौल रहा था, तब वह ब्रह्मलोक पहुंच गया। प्रभु मुस्कुराए और बोले, नारद तुम समझ नहीं पाए। जब ब्राह्मण के रूप में ओम के स्वर का उच्चारण करता ये वट वृक्ष के नीचे बैठा था, वहां से भागती हुई गाय की दिशा कसाई को बताकर जिस आत्मग्लानि से भर गया, पुनर्जन्म में ये वही कसाई बन गया। वो गाय पुनर्जन्म में वो स्त्री बन गई जिसने अपनी मृत्यु का कारण होने की वजह से दोबारा मृत्यु का कारण बन गई वो स्त्री। और जो वो कसाई था जिसने गौ हत्या की थी, वो उस स्त्री का पति बन गया। तो चूंकि पुनर्जन्म में गाय के रूप में उस कसाई ने गाय की हत्या की थी, इस जन्म में स्त्री के रूप में उसकी धड़, उसका गर्दन काट दी पति, उस कसाई जो पति के रूप में आया, इस रूपी गाय ने उसकी
सबकी बैलेंस शीट बराबर हो गई। किंतु इस पूरे चक्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ब्राह्मण के रूप में ओम का उच्चारण करते हुए भी उस ब्राह्मण ने ब्रह्म के आत्म तत्व को नहीं समझा था। क्योंकि यदि आत्म तत्व को समझ गया होता तो वो ये जान गया होता कि इस पूरे काल चक्र में जो प्रारब्ध का निर्माता है, इस पूरे काल चक्र को कंट्रोल करने वाला जो शक्ति है, जो ब्रह्म है, उसने जिसकी जो नियति है, जिसका जो प्रारब्ध है, उसके अनुसार उसका जीवन, उसका दंड निर्धारित कर रखा है। मात्र दिशा बताकर इतनी आत्मग्लानि में पहुंचकर स्वयं को इसने ब्रह्म तत्व से परे समझ लिया। यदि आप मर्म नहीं समझ रहे तो भगवत गीता का स्मरण कीजिए, जहां कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम कोई नहीं, न तुम जिन्हें पितामह, भाई, गुरु समझ रहे हो, उनको मारने वाले तुम नहीं हो, और जो मरेंगे वो कोई तुम्हारे गुरु, पितामह, पिता, रिश्तेदार, नातेदार, भाई नहीं है। और जब वो ज्ञान चक्षु खुले तब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ब्राह्मण को ओम स्वर का नाद उच्चारण तक ही सीमित रह गया, वो उसमें लिप्त नहीं हो गया। वो स्वयं को परब्रह्म से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगा और स्वयं को दोषी मानने लगा, ग्लानि में भर गया। यदि ज्ञानी होता, उस आत्म तत्व को समझता होता तो समझता कि मैं तो क्षणभंगुर में हूं कौन? इस डिवाइन डिजाइन, इस डिवाइन सर्कल में मैं तो एक स्पोक हूं, मेरा कोई रोल ही नहीं है। इस गाय की मृत्यु निश्चित थी और इसी तरीके से निश्चित थी, तो मैं कौन? लेकिन जहां मैं आ गया ना, मैंने गाय को मरवा दिया, मैं महत्वपूर्ण हो गया ब्रह्म से अधिक, पुनर्जन्म के चक्र में फंस गए। जहां तक मैं विलीन नहीं हुआ वहां तक आप ब्रह्म विलीन हो नहीं सकते। मैं जहां महत्वपूर्ण हुआ, स्वयं को महत्व दे दिया ना, तो पुनर्जन्म। तो ठीक विपरीत जब कसाई के रूप में जन्म मिला, तब प्रारब्ध में जो पुण्य थे, सत्कर्म थे, उसने इतना प्रेरित, माइक चालू हो गया था, शालिग्राम से मांस तोलने के पश्चात आपका माइक बंद हो गया। दुष्कर्म में लिप्त नहीं हो सकता। मृत्यु को स्वीकार कर लिया, आलिंगन कर लिया। जब गांव वालों ने मारना पीटना शुरू किया तो मृत्यु प्राप्त कर ली, शांत बैठ गए, मैं समाप्त हो गया। तो इस कसाई के रूप में ब्रह्मलोक पहुंच गए। इस कथा के सार को समझिए और कठोपनिषद के ज्ञान को समझिए। मैंने ये कथा काल्पनिक रूप से बनाकर आपको सुनाई है, ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं होगा। मैं तो ये कल्पना करके एक कथा बनाकर सुना रहा हूं।
सिर्फ इस उद्देश्य से कि उस पूरे ज्ञान के मर्म को आप समझ सकें जो यमराज नचिकेत को समझाना चाह रहे हैं। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद् ही एव अक्षरम परम। अगर आप इतना आसान समझ रहे हैं सिर्फ ओम के नाद स्वर से मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा नहीं, ये तो मार्ग है। एतदेव आलंबन, ये ही एक मार्ग है, किंतु उस मार्ग पे चलना है। उस ब्राह्मण की तरह मात्र उच्चारण करते रहने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को विलीन कर लेना है, उस भाव को समझना है, उस डेप्थ को समझना है और उस जोन में उतरना है जहां सारे विचार फोकस्ड होकर एकाग्र चित्त हो सके, एक मन से उस भाव को स्वयं के अंदर उतार सके, मैं को डिसॉल्व कर सके। जहां तक मैं रहेगा प्रभु नहीं रहेगा। और पिछले सत्र में आपने ये जाना कि यमराज कहते हैं कि ब्रह्म तुम्हारे ही हृदय रूपी गुफा में छिपा है, पहचानने की जरूरत है। ब्रह्म को बाहर मत ढूंढो, अंतर्मन में ढूंढो, अंदर ढूंढो। You will not get what you are searching outside. You have to look within to reach to that peace, that equanimity, that calm and quietness.